विश्व नाटक का हमने पहला पार्ट किया था कि ये संसार कैसे चला, बिग बैंग क्या है, थोड़ा सा हमने परिचय लिया था। परंतु आज हम उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं कि बिग बैंग से ये ब्रह्मांड बना तो कैसे बना और ईश्वर की सृष्टि तो कैसे, इन दोनों को हम विस्तार से समझेंगे। विषय है बिग बैंग सिद्धांत। क्या सचमुच सृष्टि एक विस्फोट से बनी है? ऐसे एक विस्फोट हुआ होगा और बन गई होगी। मनुष्य के मन में सदियों से एक प्रश्न गूंजता रहा है, ये संसार कैसे बना, इसकी शुरुआत कहां से हुई? विज्ञान कहता है एक महाविस्फोट, बिग बैंग से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। जबकि ईश्वर ज्ञान कहता है कि सृष्टि उत्पन्न नहीं होती, बल्कि पुनः पुनः दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है। आइए समझें कि विश्व में बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है और फिर जाने क्या ये सच के निकट है, क्या इसमें कोई सच्चाई है। तो हम बिग बैंग के सिद्धांत को का जन्म कैसे हुआ उसको हम अच्छी तरह समझेंगे। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को बेल्जियम का एक खगोल शास्त्री जो पूरे यूनिवर्स के बारे में जानता हो, और एडवर्ड लेमेत्रे, उसका नाम था जॉर्जेस एडवर्ड लेमेत्रे। ठीक है। भाई जी, बिग बैंग क्या होता है? बड़ी आवाज, बांग होती है ना, बांग देता है मुर्गा, ठीक है। जैसे मतलब बहुत तेज आवाज, कोई विस्फोट, कोई चीज गुब्बारा फूटेगा तो एक आवाज होगी ना, मतलब एक बहुत भयानक ऐसे बिग बैंग हुई, आवाज हुई। अब ये किसने बताया था? ये बताने वाला था जॉर्जेस एडवर्ड लेमेत्रे, एक बेल्जियम का वैज्ञानिक जो मतलब सारा खगोल के बारे में बता रहा था। आज से थोड़ा समय पहले, लगभग 100 साल पहले, 1927 में उसने अपना ये विचार दिया कि ये संसार ऐसे बना होगा। 1927 में इस बात को बताने वाला जो जॉर्ज अपना एडवर्ड लेमेत्री था, ये 1927 में उसने अपना विचार दिया कि संसार ऐसे बना है। उन्होंने कहा बहुत प्राचीन समय में केवल एक विशाल पिंडक था, एक छोटा सा विशाल, कोई विशाल जो है ना, एक पिंडक, अंडे की तरह समझो, लंप था, और जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा और पदार्थ सघन रूप से संकुचित था। सारा संसार जो है ना, एकदम समझो कि उसके अंदर भरा हुआ, जैसे कोई चीज के अंदर भरी हुई चीज हो और वो संकुचित, सिकुड़ा हुआ था। इसे उन्होंने कॉस्मिक एग, उन्होंने इसका नाम दिया कॉस्मिक एग, अंडा, कि एक कॉस्मिक एग था जिसमें सारा संसार एकदम सिकुड़कर उस अंडे के अंदर था। जैसे अंडे में मुर्गी बनाने की क्षमता होती है, ऐसे उस अंडे के अंदर सारा संसार सिकुड़ा हुआ था। फिर एक समय आया जिसे उन्होंने जीरो टाइम कहा, मतलब टाइम की जैसे शुरुआत होती है, जीरो टाइम कहा। वहां समय भी नहीं था, मतलब समय, जीरो समय। जब उस अंडे में महाविस्फोट हुआ, वही बिग बैंग कहलाया। उसको उन्होंने कहा बिग बैंग, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और बहुत तेज आवाज हुई। उस विस्फोट से आकाश गंगाएं,
ये सारे जो आकाश में तारे हैं, ग्रह हैं, परमाणु हैं, सब उसी से बने। बाद में सर आर्थर एनिंगटन ने और जॉर्ज गेमो ने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। उसके बाद ये दो आगे आए, उन्होंने इसी विचार को और अच्छी तरह से साफ किया और लोगों को बताया और सबको इसी पर लोकप्रिय बना दिया। सारे मानने लगे, अच्छा अच्छा अच्छा, भी साइंटिस्ट कह रहे हैं ऐसा है तो ठीक है। यही वो समय था जब इसे नाम दिया गया द बिग बैंग थ्योरी। ये नाम दे दिया उनके जो दो साथी कहो, आने वाले उनके शिष्य कहो, जो मर्जी कहो, उन दोनों ने इसको संसार में बताने का कार्य किया, एक सिद्धांत के रूप में दिया। अब सिद्धांत का वैज्ञानिक विवरण, हम वैज्ञानिक रूप से उसके बारे में जाने। लेमेत्रे जो था, जो पहला व्यक्ति था, लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड आरंभ में एक अत्यधिक संकुचित, सिकुड़ा हुआ, अस्थिर अवस्था में था। जब उस अवस्था में द्रव्य का दाब अत्यधिक बढ़ गया तो विस्फोट हुआ। इससे पदार्थ के कण दूर दूर फैल गए, क्योंकि जब कोई चीज फूटती है तो दूर दूर तक वो फैल जाते हैं। वही आज की आकाश गंगाएं भी परिवर्तित हो गए, चारों तरफ फैल गए। विज्ञान कहता है कि ये विस्फोट 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है। आज भी जो ये ब्रह्मांड है, वो कहते हैं अब भी ये फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। उदाहरण द्वारा समझे, कल्पना कीजिए एक गुब्बारा है जिस पर बिंदु बने हुए हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारा फुलाते जाएंगे, वो बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और बड़े बड़े होते जाते हैं। ऐसे ही ये संसार भी दूर होता जा रहा है और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। वैसे ही बिग बैंग के अनुसार ब्रह्मांड फैल रहा है। परंतु प्रश्न ये उठता है, ये गुब्बारा किसने बनाया? उसके अंदर हवा किसने भरी? और विस्फोट से पहले ये द्रव्य कहां से आया? यहीं पर विज्ञान मौन हो जाता है। यहीं पर विज्ञान मौन हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण, सृष्टि बनी नहीं। ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण क्या है कि सृष्टि बनी नहीं, ये तो दोहराई जाती है। ईश्वर शिव कहते हैं ये सृष्टि कोई नई रचना नहीं है, ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा चक्र है। ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा चक्र है। हर 5000 वर्ष में ये पूरा विश्व नाटक समान रीति से दोहराया जाता है। सतयुग में देवता राज्य, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राज्य, द्वापुर में भक्ति की शुरुआत, कलयुग में अंधकार और पतन, और संगम युग में ईश्वर स्वयं आकर पुनः नई सृष्टि का बीजारोपण करते हैं। ये एक साइकिल है जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, बल्कि
ये अनादि और अविनाशी है। वैज्ञानिक विस्फोट बनाम ईश्वर की सृजना शक्ति, इन दोनों को हम तुलना करेंगे। बिग बैंग एक विनाशकारी विस्फोट है। छोटा सा था और फैल गया और बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जबकि ईश्वर की सृष्टि शांत, सुव्यवस्थित और संकल्प से होती है। उदाहरण, विस्फोट से कभी संगीत नहीं बनता, केवल शोर बनता है। लेकिन संगीत के पीछे एक संगीतकार होता है जो स्वर और ताल को सही क्रम में रखता है। वैसे ही ये सृष्टि इतनी व्यवस्थित है, ग्रह नक्षत्रों का संतुलन, ऋतुओं का क्रम, जीवन की विविधता, ये किसी अनियंत्रित विस्फोट से नहीं, बल्कि परम बुद्धिमान रचयिता की योजना से संभव है। ये किसी अनियंत्रित विस्फोट, ऐसे फूट गया अब वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं, ये परम बुद्धिमान रचयिता की योजना से संभव है। 6. मुरली से प्रमाण। मुरली है 14 फरवरी 1966। बच्चे, ये सृष्टि कोई नई नहीं है, ये तो अनादि अविनाशी नाटक है जो रिपीट होता रहता है। बिग बैंग जैसी बातें तो अज्ञानता में कही जाती है। मुरली है 3 अगस्त 1969। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूं, मेरे संकल्प से ये सृष्टि फिर से चलती है, जैसे वृक्ष फिर से बीज से बढ़ता है। मतलब बाबा आकर, परमात्मा आकर संकल्प देते हैं, जो ये ड्रामा पुनः रिपीट होता है। मुरली 5 मार्च 1978। मनुष्य कहते हैं सृष्टि बिग बैंग से बनी, पर बिग बैंग से विनाश होता है, सृजन नहीं। मैं शांति से नई सृष्टि रचता हूं। और बिग बैंग से क्या होता है? विनाश। अर्थात ये परमाणु विस्फोट होगा तो सारी दुनिया क्या हो जाएगी? विनाश को प्राप्त करेगी और पुनः नई सृष्टि का आरंभ हो जाएगा। निष्कर्ष, सत्य क्या है? तो क्या सृष्टि किसी विस्फोट से बनी है? नहीं, ये सृष्टि कभी उत्पन्न नहीं हुई, ये तो अनादि चक्र है। ईश्वर जो बिंदु शिव कहलाते हैं, हर संगम युग में आते हैं और ज्ञान की रोशनी से नए युग की शुरुआत करते हैं। इसलिए बिग बैंग नहीं, बल्कि बिग नॉलेज, बड़ा ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, विस्फोट ही वास्तविक सृष्टि करता है। उनका ज्ञान ही जब यहाँ संसार में आता है, तब वास्तविक सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान है। मुख्य संदेश
विज्ञान खोजता है शुरुआत, पर ईश्वर ज्ञान बताता है पुनरावृत्ति के हर कल्प हूबहू रिपीट होता है। विस्फोट से विनाश होता है, पर ईश्वर के संकल्प से सृजन होता है। सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। अगले विषय का परिचय। क्या बिग बैंग सचमुच सृष्टि की शुरुआत है? पहले मुर्गी या अंडा? इस विषय पर हम आगे अध्ययन करेंगे। और यदि आपको अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो 9213106986 पर आरटीआई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।